Hello everyone, this is Mohammad Afzal. Welcome to my YouTube channel Basic Math Teach. पहले मेरा जो चैनल था दोस्तों, मेरा चैनल डॉक्टर मैथ साइंस के नाम से था, लेकिन अब जो है मैं साइंस और मैथ को जो है सेपरेट कर दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे साइंस मैथ का मैं सेपरेट कर दिया हूँ और आज जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड होगा। और और जैसा कि आपको पता है कि सभी हाफ ईयरली एग्जाम जो है सभी बोर्ड्स के जो है वो रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा मैथ के ही क्वेश्चन जो है रैंडम जो हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो द्विघात समीकरण से होंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो मेरे चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। और इसी के साथ मैं मोहम्मद अफजल, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। और मैं कुछ जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों वो है द्विघात समीकरण से। ओके, चलिए अब हम लोग करने वाले हैं दोस्तों सॉल्व। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लेकर जो आया हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। और इसमें दोस्तों सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई फैक्टराइजेशन करने में या गुणनखंड करने में इसको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर शेयर कमेंट किया करें। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक जो है यहाँ पे लिखा हूं मैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल दोस्तों होता है त्रिघात बोलते हैं, सॉरी, तीन पदों वाला जो है, जो तीन पद वाला जो आपको समीकरण व्यंजक व्यंजक दिए जाते हैं उसी को कहते हैं ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। तीन पद हैं यहाँ पे, एक पद ये है और एक पद ये है और एक पद ये है। तो इस तरह तीन पद वाला इसीलिए ट्राइनोमियल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बट ये जो डिपेंड करता है दोस्तों, ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का यहाँ पे एक रूप लिखा हुआ मैंने, ax square plus bx plus c. This is the Dvighats quadratic equations, is the form of quadratic equations. Okay, or this question is related from the quadratic equation. We are going to just solve this question in easy way. Okay, तो चलिए उसको let's solve the how can this solve very easy. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले करेंगे, ये पहले ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है x टू पावर के फॉर्म में लिखा है, प्लस 8x प्लस 12 लिखा हुआ है। तो जस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे a नहीं है तो यहाँ पे हम इसको 1 मान लेंगे, यानी 1 है वहां पे। ओके, तो अब यहाँ पे 12 का हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बीच वाला जो आपका पद है, टर्म्स है, ये जो a प्लस बी होता है। ओके, और ये जो होता है ए इंटू बी होता है। ओके, तो अब अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए इंटू बी जो है वो 12 है। तो अब ए इंटू बी इजकल टू 12 है, तो इसका मतलब है कि 12 का आपको दो फैक्टर बनाना है जो ए और बी के फॉर्म में बनाना है। ओके, तो ए और बी के फॉर्म में यहाँ पे हम 4 3 जा कितना होगा, 12 होगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, और इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। बट कंडीशन क्या है कि दोनों को प्लस करने में देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपका और दोनों को प्लस करने में यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बट यहाँ पे तो 7 आ रहा है। इसका मतलब ये आपको फैक्टर ए और बी का फॉर्म में जो आपको लेना है वो फैक्टर आपका सही नहीं है। तो चलिए कोई और लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 8 लाना है। तो अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 6 इंटू 2। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, आएगा 12। देख पा रहे हैं 6 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। बट अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहाँ पे जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने में आ जाता है 8। इसका मतलब है दिस इज द राइट फैक्टर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब देख लीजिए जहां पे 8 है, अब वहां पे a प्लस बी के फॉर्म है, और a प्लस बी आपको मिल चुका है 6 प्लस 2। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 मिल चुका है। ए और बी के फॉर्म में आपको नंबर फैक्टर मिल चुका है, और 12 की जगह पे 12 ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो आगे तरफ प्रोसीड कर रहा है सॉल्व होने के। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, 6x प्लस 2x प्लस 12। तो हमने ब्रैकेट हटा दिया है। अब हमको लेना होगा दोस्तों कॉमन, इसमें से कॉमन फैक्टर
चूज करना है और इसमें से भी कॉमन फैक्टर हमको चूज करना है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका जो है, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है दोस्तों वो x है और फिर यहाँ पे x प्लस 6 हो जाता है। दोनों में से हमने यहाँ से और यहाँ से दोनों में हमने कॉमन फैक्टर x निकाल लिया है। तो यहाँ पे 2x है, देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का मतलब समझिए 2 ही x है, 2x हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 2x नहीं है, वो x इंटू एक्स है। तो अब x यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 6 बच जाता है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। जस्ट इसी तरह से इन दोनों में से भी कॉमन लेना होगा, तो इसमें देख पा रहे हैं 2 हमने कॉमन ले लिया है और x प्लस ये भी हो जाता है 6। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x प्लस 6 और x प्लस 6 फिर कॉमन आपका है, x प्लस 6 हमने कॉमन लिख लिया है और x प्लस 2 भी हमने कॉमन, x बच जाता है और प्लस 2 बच जाता है, इसको हम एक ब्रैकेट में ले दिया है हमने। इस तरह से आपका जो है आंसर आ गया है। हमने हमारा जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 12 यहाँ पे सॉल्व हो गया है, बहुत अच्छे तरह से सॉल्व हुआ है। अब इसमें कोई अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं। ओके, इसमें कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको अंडरस्टैंडिंग में। चलिए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये सपोज दैट कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन जो माइनस में दिया हुआ है इसको भी हम सॉल्व करेंगे और जस्ट इसी का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी हम अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। चलिए और थोड़ा खिड़की छोड़िए दोस्तों, और ठंडी देख रहे हैं डे टू डे अब बढ़नी चाहिए, ठंडी बहुत जरूरी है बढ़ना, नहीं बढ़ेगा तो इसका ना कहीं कहीं एडवर्स रिजल्ट आएगा। ठंडी बढ़ना चाहिए क्रॉप के लिए, वीट क्रॉप के लिए, स्पेशली वीट क्रॉप के लिए। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जस्ट रूल्स जो हमने यहाँ अप्लाई किया है वही रूल हमको यहाँ भी अप्लाई करना है। अब हमको क्या करना होगा कि a प्लस बी के फॉर्म में लिखना, a प्लस बी के फॉर्म में लिखना होगा हमको 6 को। ये 6 जो है, अब 6 को पहले आप ब्रेक करिए a प्लस बी के फॉर्म में। तो हम अगर सपोज दैट यहाँ पे हम 3 2 जा कितना होगा 6 होगा ना, 3 2 जा 6 होगा, आ रहा है 6, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 माइनस करने पर देखिए यहाँ एक्चुअली है 1 और यहाँ भी 1 है, तो ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो देखिए 1 आ रहा है, 1 तो है ही, इसका मतलब यही आपका करेक्ट होगा। आपको लेना होगा a इजकल टू 3 और b इजकल टू 2। ये आपका a b की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब फिर हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, माइनस एक्स और माइनस 6, तो ये अकेला x है यानी 1x इसको मानेंगे दोस्तों, x माइनस। अब बताइए दोस्तों यहां पे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 3 प्लस 3 माइनस 2 और माइनस यहाँ पे x भी है, यहाँ पे मिटाने वाला प्रॉब्लम आ जा रही है। चलिए तो देख पर कि यहाँ पे आपने बताया कि इन दोनों को माइनस करने पर ही 1 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। देखिए हमारा जो है एक क्वेश्चन लिखा जा चुका है। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस लिख दिया है, और यहाँ पे कंडीशन क्या आपने देखा कि 3 से 2 को जब माइनस करते हैं तो आपका आता है 1। ठीक है, और यहाँ पे हमको 1 ही लाना है। यहाँ पे बीच में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्चुअली में है 1 लिखा नहीं जाता है, 1 हाइड होता है एक्चुअली, और 1 यहाँ भी नहीं लिखा जाता है, यहाँ भी 1 हाइड होता है। बट दूसरी संख्या होगी तो आपको दिखेगा एग्जैक्ट नंबर उसकी क्या है, लेकिन 1 हाइड होता है, लेकिन हमने 1 लिख दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए अब 6 से क्या किया, हमने 2 गुणनखंड बनाया जिसको 3 से 2 को माइनस करने पर आपका आ रहा है 1, तो इसलिए आपका ये 3 इंटू 2 वाला जो है
आपका वैल्यू सही है, यानी 3 का 2 से गुणा करने पर देखिए ये वाला आ रहा है और इसी दोनों को घटाने पर 1 आ रहा है ना। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दिया 3 - 2, इसीलिए मैंने लिखा, और लिखना होगा आपको ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, इसीलिए हम जब माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, और माइनस से प्लस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए -3 से 2x को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1, यानी 1 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब आपका ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से बीच में से दोनों में से हमको लेना होगा कॉमन, यहाँ से भी हम कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, और यहाँ बच जाता है x, और यहाँ बचेगा आपका -3। ओके, चलिए अब इन दोनों में से आपको लेना होगा +2 कॉमन लेना होगा, और आ जाएगा आपका x -6 यहाँ भी। तो अब देख सॉरी यहाँ पे 3 होगा, हमने 6 लिख दिया, सॉरी, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 होगा। अब फिर एक बार और देखिए, गौर करिए, टेंशन डालिए, यहाँ पे देखिए x -3 और x -3 दोनों है कॉमन, तो हम लिख देंगे x -3 कॉमन ले लेंगे, अब बच जाएगा ये x और +2 बच जाएगा, तो x और +2 बच जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, देखिए आपका दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ईजी वे में सॉल्व हो गया है। और अभी जो है, अभी हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और भी जो अलग अलग वेरिएशन यानी डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है, ट्राइनोमियल से रिलेटेड है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दोस्तों, यहाँ पे फैक्टराइज का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ वैरी कहता है। इसके पहले जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसी से रिलेटेड है, यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है 12y² -y -1 है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ये पहले थोड़ा सा इस पे अटेंशन दीजिए, ax² +bx +c है, यानी यहाँ पे c की वैल्यू देख पा रहे हैं कि 1 है, -1 है, और a की वैल्यू 12 है। तो जब a की वैल्यू दिया हो दोस्तों, a की वैल्यू गिवन हो और c की वैल्यू गिवन हो, तो क्या करते हैं कि दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। हमेशा अगर सपोज ये 2 होता तो ये 2 होता तो 12 2 जा 24 होता, यहाँ पे 24 हमको लिखना पड़ता, बट यहाँ पे जो है a की वैल्यू जो है यहाँ पे 12 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ax² +bx +c जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू ये दिया हुआ है 12। तो जब a की वैल्यू दिया हो दोस्तों, और c की वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो 1 है, 1 ये है b, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, यानी a × c = और यहाँ पे a की वैल्यू जो है आपका 12 है और c की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाता है 12। अब a और c की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे कि अब बनाना होगा 2 फैक्टर, और जिसको माइनस करने में या प्लस करने में 1 आना चाहिए, यानी b आना चाहिए। यानी आपको देखा जाए तो a - b = c आना है। चलिए यहाँ पे अब 12 का फैक्टर बनाइए, तो 4 × 3 देख पा रहे हैं 12 आ जाएगा, और दोनों को जब आप करेंगे माइनस तो 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे दोनों को तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 × 2 हमको लिखना होगा 1 की जगह पे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं, तो 12 y² यानी y² अब माइनस, अब यहां पे लिखना होगा आपको 4 - 3 लिखना होगा, यानी 4 से 3 को माइनस करने में ही आपका 1 आ रहा है ना, x, यहां पे y लिखना है, y के फॉर्म में क्वेश्चन है, y अब -1। चलिए अब हमारा लिखा गया है, देख पा रहे हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे जब भी a की वैल्यू यहाँ पे सामने कोई नंबर दिया हो, x² या y², कुछ भी उसके साइड में नंबर दिया हो, तो इसका मतलब है कि वो a है। a का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा c में, यानी 1 में, तो जो नंबर आएगा उसी नंबर का हमको बनाना होगा फैक्टर। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने फैक्टर बना दिया, दोनों को बड़े फैक्टर हमने बना दिया 12 का और 4 - 3। अब इसको हम जिस स्टेप से आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी स्टेप से अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। y
प्लस 3y-1। चलिए अब जो है, अब हमको लेना होगा कॉमन, तो यहां लेते हैं कॉमन, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना होगा आपको। तो इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, 4 है, 4y कॉमन है, और यहां बच जाता है आपका 3y-1। फिर प्लस, अब इन दोनों में कॉमन देखिए कुछ नहीं, कोई भी नहीं है, तो आपको लेना होगा 1, और इस तरह से 3y-1। अब दो यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत इजी सॉल्व हो गया ये तो क्वेश्चन। ये 3y-1 और 3y-1 ये क्या है आपका, कॉमन है, 3y-4 कॉमन हो गया, और जो बच गया 4y-+1, ये हमारा सॉल्व हो गया। देखिए अब इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हमारा ये फैक्टराइज हो गया है। अब चलिए इस फैक्टराइज को भी सॉल्व करते हैं। यहां पर भी एक फैक्टर दिया हुआ है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे जब इस फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमको इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, यानी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो ये 4 है, तो चलिए क्या करना होगा, हम जो है इन दोनों से y² हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ क्या बच जाता है, y² अब प्लस 4 सिंगल y। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए देखा, हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, और ये जो है आपका 4y², सॉरी यहाँ पे एक्चुअली है 1 -32। चलिए हमने क्या कर दिया है कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, इसको 1 बना दिया है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं ना, अभी इसके फॉर्म में हो गया, ये 1 है तो 1 हमने कर दिया, और ये x² है तो x² के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमको क्या करना होगा कि 32 का देखिए हमको क्या करना होगा, 32 का हमको बनाना होगा फैक्टर, जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 4 जा 32, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 32 आएगा। तो यही चीजें हमको यहाँ लिखना होगा दोस्तों, y² प्लस 8 - 4 y² -32, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट हटाना होगा, y² प्लस 8y² -4y² माइनस, अब यहाँ पे हो गया ये 32। तो अब हम लेते हैं कॉमन। चलिए अब कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हमको लेना होगा इसमें से कॉमन और फिर इसमें से कॉमन। तो दोनों में से कॉमन देखिए, दोनों में y² है, तो दोनों में हम y² ले लेते हैं कॉमन, और यहां बच जाता है y² प्लस 8। देख पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट? अभी माइनस, अब इन दोनों में लेते हैं 4 कॉमन, 4, तो यहां बच जाता है y² प्लस 8। देख पा रहे हैं, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अब ये y² प्लस 8 और y² प्लस 8 ये दोनों है कॉमन, तो y² प्लस 8 हम कॉमन ले लेते हैं, बच जाता है y² माइनस 4, y² माइनस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे r कर सकते हैं, y² माइनस 8 एंड y² माइनस 2², ये 2²। और यहाँ पे अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक यहाँ पे आप यूज कर लीजिए सर्वसमीका। यहाँ पे कौन सा सर्वसमीका आपको यूज करना होगा, आपको पता है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होता है और फिर a माइनस बी होता है ना। तो यही सर्वसमीका है जो है आइडेंटिटी, यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है, y² माइनस 8, सॉरी माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस, और फिर आपका y प्लस 2 एंड
y माइनस 2। देख पा रहे हैं हमने यहाँ सरसम का यूज कर लिया है। इस तरह से आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। ओके, देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और भी हम एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ये एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं फैक्टराइज। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है कंटिन्यूएशन में चल रहा है दोस्तों, और हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ भी जो है एक फैक्टराइजेशन है, यानी सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इसके पहले जो है हम लोग 4 यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 5 है। अब 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंटिन्यू सॉल्व किया है, और ये भी चलिए एक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सॉल्यूशन का यूज होने वाली है। 3 और ये जो 9 है इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए आप। अब हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमने 3a स्क्वायर लिख दिया। और 16 को भी हम स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे 3a माइनस 4a 4b हो जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। तो अब आपको एक समीकरण आपको याद होगी, हम लोग अभी यूज किए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। यही समीकरण हमको यहाँ पे यूज कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, ये हमने लिख लिया। अब फिर नीचे वाला जस्ट कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई इसमें से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस वाला हो जाता है कैंसिल, और आपका जो बच जाता है दैट इज राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, देख पा रहे हैं 3a प्लस 4b आपका राइट आंसर आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, और अब हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था, एक निपुण असेसमेंट वाला भी एग्जाम हुआ था, और साथ साथ जो है जो नेशनल लेवल का जो है और मेरिट कम एग्जाम जो होता है वो आया था, जिसको आप NMMS के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जो होती है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है फाइंड 2 इंटीजर्स, यानी दो जो है आपको पूर्णांक ज्ञात करना है, और पहला पूर्णांक a है और दूसरा पूर्णांक b है। तो और दिया क्या हुआ है, चाहे a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है और a इंटू बी इक्वल टू -20 गिवन है। तो बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी एंड b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक सॉल्यूशन का यूज कर रहा हूं, यहाँ पे यानी आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं। आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिटी ax माइनस a प्लस बी एक्स एन प्लस सी, ये हम जो है यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। इक्वल टू 0 होता आप जानते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है दोस्तों। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 हम लिख देते हैं, 1x लिख देते हैं। और प्लस सी की वैल्यू कितना है तो बताएंगे आप -20। तो इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -20 हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम लोग करेंगे सॉल्व। ओके, तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अब 20 को फिर उसी तरह से है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू 20 को 2 फैक्टर बनाइए तो आप बनाएंगे 5 इंटू 4 बनाएंगे, तो 5 इंटू 4 20 हो गया। और 5 से 4 को आप करेंगे माइनस, तो आएगा -1, यानी बीच वाला आएगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 4
-20 और यहाँ पे x होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस, यहां पे माइनस करना था ना, माइनस कर दीजिए, चलिए माइनस, अब तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, कितना होगा 4x होगा, सॉरी 4x और -20। ठीक है, इसमें कोई अगर कोई साइन अगर कोई मिस्टेक होता तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताएं। अब हम अब इसमें से और इसमें से हम लेंगे कॉमन। ओके, तो जब इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका x कॉमन बनता है और x -5 हो जाता है, और दूसरे वाले में से कॉमन लेंगे तो आपका +4 कॉमन है और x -5 ये भी हो जाता है। अब x -5 जो है आपका ये और ये दोनों कॉमन है तो x अब +4 जो है आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अब यही आपका आंसर है। इस तरह से आप अब यहाँ पे देख पा रहे हैं x -5 = 0 और x = 5, तो 5 आपका आंसर आ गया। उसी तरह से यहाँ पे x + 4 = 0 और x = -4, तो -4 यानी आपका जो यहाँ पे कह रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू आपकी आ जाती है 5 और b की वैल्यू आ जाती है -4। दिस इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर चेक करें कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम जो है सर्वसम का जो यूज किए हैं वो x² - a + b x है और +c जो है हम यूज किए हैं, और +c जो है यही ab है दोस्तों। ठीक है, तो ab हमने यूज कर लिया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 5 और x एक दूसरा जो मूल आया वो -4 आया, तो 5 एंड -4 यही दो मूल है। मूल इस एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का दोनों ये मूल कहे जाते हैं दोस्तों, रूट कहे जाते हैं। दिस इज द रूट, और ये रूट जो है इंटीजर्स भी कहे जाते हैं, पूर्णांक कहे जाते हैं। इसलिए आपका दोनों आंसर आ चुका है, दिस इज राइट आंसर। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को बेसिक मैथ साइंस, बेसिक मैथ टीच में कि जो है जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।